वो मरहूम के लिए या मरहूमा के लिए ख़त्म दिलवाता है तो वो 2000 रुपये का, 3000 रुपये का, 4000 रुपये का सूट लेके आ रहा है। ये किस लिए? ये इमाम मस्जिद के लिए है। तो ये मुनासिब बात नहीं है। 4000 का इमाम मस्जिद को सूट ना दें, आप उस 4000 में से हजार रुपये करके 4 मुसल्ले ले आए, आप किसी मस्जिद में दे दें। बेहतर यही है कि जो आपकी अपनी मस्जिद है उसका हक चूंकि ज़्यादा होता है, आप उसमें 4 मुसल्ले लगा दें, लाइट लगा दें, बल्ब लगा दें, 200-250-300 रुपए का बल्ब आता है वो लगा दें, पंखा लगा दें, और जो मस्जिद की ज़रूरत है कोई सफ़ लेकर के दे दें। ये आपके लिए उससे ज़्यादा बेहतर है जो आप मौलवी साहब को 4000 का सूट लेके दे रहे हैं। और हमें भी शर्म आती है, ये आप ज़हन में रखें। कोई खुशी का मामला नहीं है, मैं तो लेता नहीं हूँ, आपको पता है सारे हजरात को, लेकिन फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि एक आदमी मौलवी साहब को वो सूट देता है तो मौलवी बड़ी खुशी से पकड़ रहा है। ऐसा ये यानी बुरी बात है, अच्छी बात ना है ये। आप ये अपने मरहूमैन के लिए इसाले सवाब करें, सदका जारिया करें। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम जो है वो आप कोशिश करें कि सदका जारिया हो। एक सदका आम है, आपने 200 रुपए का टाफी गोली का पैकेट लिया, वो बच्चों में आपने तकसीम कर दिया, ये सदका है, ठीक है, अल्लाह आपको इस पे अजर देगा। ये नहीं है कि इस पे अजर नहीं है, अजर होगा। लेकिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है, तालीम दी है, इस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे रागिब करने की कोशिश की है कि जब आप सदका करें, चाहे 10 रुपए का कर रहे हैं, कोशिश करें ऐसी जगह पे करें जहां पे सदका जारिया हो। 10 रुपए का क्या मतलब है? एक जगह पे एक चीज मिलती है वो 200 रुपए की है, तो वहां पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो 10-10 रुपए मिला के भी वो 200 वाली चीज आ जाएगी ना, उसमें भी सदका जारिया आपका चला गया है। जब तक वो चीज बाकी है तो आपका सिस्टम तो चलता रहेगा। लिहाजा ऐसी कोशिश करें। और इससे बढ़कर की जो मैंने गुजारिश की है, सदका जारिया आप करें, आपके मरहूमैन को अजर मिलेगा, उनके लिए आसानियां होंगी, कब्र में बेहतरी आएगी। लेकिन अपनी नमाज का एहतमाम करें, अपने रोज़े का एहतमाम करें, ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करें, अपने मरहूम के लिए, अपनी मरहूमा के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए कुरान की तिलावत करें। और ये जो आपने रिवश पकड़ी हुई है ना, माशरे ने मौलवी साहब को आया और कहा जी ये बच्चों से कुरान ख़त्म करवा दें। हमारी मस्जिद में तो जब से मैं आया हूँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये हाथ मेरे साफ़ हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ हैं। मैं किसी मैयत के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल मेरे हाथ साफ़ हैं, सारा मोहल्ला गवाह है। हमने कभी किसी को नहीं कहा है कि हमारे बच्चों ने ख़त्म पढ़ दिया है, 1 पढ़ दिया, 2 पढ़ दिया, 50 पढ़ दिए, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से 2 लाइन 4 लाइन 3 लाइन, नाजरा बच्चे हैं, वो सबक सुनाते हैं अपना, वो कहाँ ख़त्म कुरान करते हैं। लेकिन लोग बेचारे इसी पे मौलवी साहब को कह दिया और मौलवी साहब कहते हैं बच्चों से पढ़वा दिया, वो आते हैं 5000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया मौलवी साहब को दिया कि ठीक है जी क्या आप बच्चों में तकसीम कर दें। हमारे यहाँ ये नहीं है, बाहर के मेहमान है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये रिवश भी अच्छी नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े नाज नखरों से पाला है, तुम्हारे बाप ने बड़ी मुशक्कत से तुम्हें जवान किया है। अब अगर उस मैयत को जरूरत है तो तुम तिलावत करो ना, तुम तिलावत करो। तुम क्यों पैसे दे के पढ़वाते हो? पैसा दे के क्यों वालिदैन की बख्शिश के चक्कर में पड़े हो? अपने वालिदैन के लिए खुद तिलावत करो, नमाज पढ़ो, जिक्र अज़कार करो। और फिर यह है कि आप नई वुजू में हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई काम आप मिलों में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, करते रहे ना, आपके काम में कोई रुकावट नहीं है। जहां आप काम कर रहे हैं जब याद आ जाए, जब याद आ जाए 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। लेकिन अफसोस ये अभी वक्त नहीं है, मैं हजरत को ये टाइम देने लगा हूँ, अभी वक्त नहीं है। लेकिन ये अफसोस इस बात का है कि बंदा हमारे साथ खड़ा हो कि हमें कह रहा है कि यहाँ मेरी ना वो दादी अम्मा की कब्र होती थी लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं है, और वो बताते हुए उसको समझ नहीं आई कि ये मैं बात क्या करने लगा हूँ। वो ये बता रहा है कि कारी साहब हमारे कब्रिस्तान में इतनी ज़्यादा अमवात हुई हैं, मैयत हुई हैं, हमारी दादी की इधर कब्र होती थी, अभी हमें पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। तो ये बड़ी कमाल की बात है ना कि आपको दादी अम्मा की कब्र का पता नहीं है, तो ये बड़ी कमाल की बात है। आप एक बटन खोला है तो 2 और खोलें और चौड़े होगी गलियों में फिरें कि हमें तो अपनी माँ की कब्र का पता नहीं है, दादी माँ की कब्र का पता नहीं है, दादाजी की कब्र का पता नहीं है, और हम जनाब कड़ियल जवान हैं और नंगी फिल्में मोबाइलों पे देखते हैं, सारी सारी रात मोबाइल चादरों के नीचे रख के तनहा कमरों में बैठ करके गलीज तरीन चीजें देखते हैं। और जिन्होंने आपको नाज नखरों से पाला है उनकी कब्रों तक भूल गए हैं, कब्रों तक भूल गए हैं, कब्र ही याद नहीं है। ये जुल्म है और ये ज़हन में रखिए, ये ज़हन में रखिए।
वो शाम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि तवील सफर है, तवील सफर है, वो शाम में पता नहीं कब आएंगी। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल करीब है शाम, शाम करीब है। मैंने भी मैयत है, मैं भी मैयत हूं, आप भी मैयत हैं। मेरे ऊपर भी मनोमट्टी आएगी, आपके ऊपर भी मनोमट्टी आएगी। वो शाम दूर नहीं है और ये दुनिया इसी तरह हमें भूल जाएगी जिस तरह तुम अपनी मैयतों के साथ कर रहे हो। ना नाम का पता है, ना नाम का पता है, ना कब्र का पता है, ना ये याद रहा मेरी दादी माँ का नाम क्या था, ना दादाजी का नाम क्या था। एक और मसला ज़हन में रखिए, ये मसाइल हैं, मसला ज़हन में रखिए, हदीस मुबारका में है। एक मुसलमान के लिए लाजिम है, एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि कम अज कम अपनी 7 पुश्तों तक, अपनी 7 पुश्तों तक कम अज कम उसको अपने शजरे नसब का पता होना चाहिए। मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरे दादाजी का बाप कौन है, फिर उनका आगे दादा कौन है, फिर उनका बाप कौन है, फिर उनका दादा कौन है। ये 7 पुश्तें या 7 शजरे आप अपने अपने गरेबान में झांक करके देख लें। कभी आपने किसी मौलवी से सुना है ये मसला? हदीस मुबारका में है, एक मुसलमान के लिए लाजिम है कम अज कम अपने 7 निस्बतें कम अज कम उसके ज़हन में होनी चाहिए। मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, और मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरा खानदान कहां पे राइश पजीर था। यहां तो नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक, मैंने जिस तरह गुजारिश की है कि दादी मां की कब्र भूल गए, भूल ही गए। और मैंने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारी मां को फौत हुई, आज 1 माह गुजरा है, सालों के हिसाब से नहीं, आज 1 माह गुजरा है, तो तुम अपनी मां की कब्र पे जाते हो? बिस्मिया के लोगों, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, ये मरहुमैन शायद कल हमारा भी गरेबान पकड़े। तुम राहबरी कर रहे थे, तुम लोगों की रहनुमाई कर रहे थे, क्यों नहीं लोगों का रुख मोड़ा? अरे भाई 1 महीना हो गया अपनी मां की कब्र पे गए हो। तो वो नौजवान कहने लगा, आपको पता है हमारी मसरूफियात ज़िंदगी क्या है, हम सुबह उठते हैं, ये करते हैं, माल मवेशी संभाला, पट्ठे लाए, ये किया वो किया। उसने मुझे 24 घंटे की सारी अपनी वर्जिश बता दी, हम ये किया वो किया, ये किया, रात को ये किया, दिन को ये किया, दोपहर को ये किया, शाम को ये किया। कोई वक़्त नहीं निकला पूरे 1 माह में, पूरे 1 महीने में आधे घंटे के लिए मां की कब्र के लिए वक़्त ही कोई नहीं है, वक़्त ही कोई नहीं है। ये औलादें क्या अपने वालिदैन के लिए, क्या अपनी माँ के लिए, क्या अपने बाप के लिए। और यहाँ पे एक माँ आई, एक करीब आबादियों में से एक माँ आई, एक माँ आई तो वो कहने लगी मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। वो अपने ख्वाब बताने के लिए आई कि मुझे कोई तावीज़ दे, दम करे, मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। उसने एक बात की, यकीन करें मुसलमानों, कसम से मेरा दिल हिल गया। देखें माँ माँ होती है। कहने लगी, मैंने कहा ये कब से है? जिस तरह आमिर लोग पूछते हैं, मौलवी पूछते हैं, ये कब से आप डरते हैं? उस माँ ने क्या कहा? उसने कहा जी आज 5 साल 2 दिन, जब उसने 2 दिन कहे खुदा की कसम मेरा शरीर कांप गया है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। 2 दिनों की गिनती भी रखी हुई है, 2 दिनों की। आज 5 साल 2 दिन हो गए हैं। मेरा बेटा एक्सीडेंट हादसे में फौत हो गया था। उसके बाद मेरी रातों की नींद बस ऐसी है, मेरी रातें ऐसी ही गुजरती हैं। मैंने बड़ा इलाज करवाया है, मैं बड़े डॉक्टरों के पास गई हूँ, लेकिन कारी साहब मुझे रात को नींद नहीं आती। और जब मेरी आंख लगती है तो फिर मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। मेरे 2 बच्चे जो बाकी हैं, मुझे कभी उनकी ख्वाब आ जाती है, कोई मकान से गिर गया है, कोई कुएं में गिर गया है। मेरा वो बेटा जो एक्सीडेंट हादसे में 5 साल 2 दिन आज हो गए हैं, वो फौत हुआ है। खुदा की कसम, वो माँ की ममता जो कुरान और हदीस ने बयान की है, कुरान मुकद्दस में जिस तरह बयान किया गया है, लोगों और मुसलमानों और ईमान वालों, अपने वालिदैन को जब बुढ़ापे में पहुंचे उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। कुरान कह रहा उफ़िल्लकुमा बनी, ये 15वें पारे में कुरान मुकद्दस में अल्लाह का कुरान ये कह रहा है। और मेरे मुआशरे का मुसलमान
इस गंदी तहजीब में लथपथ होकर के, इस गंदी तहजीब में, यहूदो नसारा की तहजीब में ऐसा लथपथ हुआ है ये मुसलमान, अपनी माँ के अदब को भूल गया है, अपने बाप के अदब को भूल गया है। बाप को उफ तो बड़ी दूर की बात है, बाप को उफ तो बड़ी दूर की बात है, बाप के गरेबान को पकड़ा हुआ है, बाप के बाल नोच रहा है, माँ को गंदी गालियां दे रहा है, बाप के लिए बाजारी जबान इस्तेमाल कर रहा है जो बंदा किसी राह गुजर के लिए इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ये ताजीब यहूदो नसारा की है, ये ताजीब यहूदो नसारा की है। मेरे मुसलमानों, इस्लाम और तालीमात इस्लाम में ये बिल्कुल भी ना था ना है। फिर कुरान के करीब आओ, फिर कुरान के करीब आओ, और अगर हम इसी रिवश पे चलते रहे जिस तरह हम अपने मरहूमैन के लिए कर रहे हैं, और हमारे जो बड़े लोग मौजूद हैं, अपनी औलादों की आपने इस तरह ही इसी तरह रखा, ना सोचा ना समझा, ना इस्लाम की तरफ रुख मोड़ा, ना उनकी जिंदगी न चेंजर लाई, और ना नमाज की तरफ रागिब किया, ना कुरान की तरफ उनको टच किया। कुरान की तरफ जाओ, अपने रहबर रहनुमा के साथ ताल्लुक रखो, अपनी मस्जिद अपनी इबादत गाह के साथ ताल्लुक बनाओ। अगर ये आपने ना किया, फिर वो वक़्त आने वाला है, वो सुबह आने वाली है, वो शाम आने वाली है। ये औलादें मेरी आपकी कब्रों पे जूते मारेंगे। ये जहन में रखिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अपनी औलादों का भी अपनी जिंदगियों का रुख चेंज कीजिए। और जब कोई मैयत दुनिया से जाती है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओए लोगो, ओए ईमान वालो, जाने वाला ये सबक दे करके जा रहा होता है। जिस तरह आज मैं कब्र में जा रहा हूं, जिस तरह आज मैं मनो मट्टी के नीचे जा रहा हूं, और दुनिया वालों, जिस तरह तुम दुनिया में फिर रहे हो, जिस तरह तुम दुनिया के सीने में अकड़ करके फिर रहे हो, हमारे जैसा है कोई नहीं, हमारे जैसी जवानी किसी की नहीं है, हमारी जैसी खूबसूरती किसी की नहीं है। और दुनिया वालों, जब हमारी जवानी थी हम भी यही कहा करते थे, हमारी जैसी किसी की जवानी ना है, हमारी जैसी किसी की खूबसूरती नहीं है, हमारे जैसे किसी का खानदान नहीं है, और हमारे जैसी किसी की जायदादें नहीं है, किसी के प्लाट नहीं है, किसी के बैंक बैलेंस नहीं है। लेकिन और दुनिया वालों, आज मैयत तुम्हें सबक दे के जा रही है। ये हाल होता है। हमने कई दफा गुजारिश की है, अपने जिनके लिए ना हलाल देखा ना हराम देखा, चोरियां की, डाके मारे, जिना, शराबें, आम सारी दगाबाजियां की अपनी उस औलाद के लिए। आज क्या है? तन्हा एक अकेला मौलवी, पता नहीं किस इलाके से ताल्लुक है, किस कौम से ताल्लुक रखता है, उसकी जात क्या है, कौन है, किस कबीले से है, तन्हा कब्र पे खड़ा है। वो तेरी माँ के लिए, तेरे बाप के लिए दुआ करता है, या अल्लाह, इस मरहुमा के जो अनजाने में गुनाह हुए वो माफ कर दे, जो कसदन किए वो माफ कर दे। और मरहुमा का बेटा कहां पे है? मरहुमा का बेटा कहां पे है? मरहुमा की औलाद कहां पे है? लोगों, दिल है, दिल के पत्थर है सीने में। मरहूम के वरासा कहां हैं? और जरा चंद कदम पीछे हट करके आप पूछिए, औलाद कहां है? ऐन उस वक्त जिस वक्त इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र की पाताल में उतारा जाता है, मट्टी डाल दी, पानी फेंका, उसके फौरन बाद फरिश्ते मैयत से सवालों जवाब करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरासा, करीबी रिश्तेदारियां, सबसे ज्यादा जो करीबी लोग हैं वो वहां कब्र पे तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, चंद मिनट के लिए, चंद लम्हात के लिए। किस मकसद के लिए? मेरी मां के सवालों जवाब में आसानी हो, मेरे बाप के सवालों जवाब में आसानी हो, मेरे बेटे के सवालों जवाब में आसानी हो। लेकिन मुसलमानों, वहां पे ये नहीं होता। वहां पे तन्हा मौलवी खड़ा है, चंद मजबूर लोग वहां पे खड़े होते हैं, और औलादें और वरसा नहीं होते। अब आप सोचेंगे वरसा कहां पे होते हैं? वरसा वहां पे होते हैं जहां पे बर्तनों की छनकार होती है, जहां बर्तनों की आवाजें आ रही होती हैं। इसको थोड़ा देना है, इसको ज्यादा देना है, वो मेहमान नाराज होकर जा रहा है, उसको बिठाइए, खाना खिलाइए, खाना खिलाइए, खाना खिलाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया, 3 दिन जिस घर में मैयत होती है उस घर में खाना नहीं खाना है।
3 दिन वहां पे खाना नहीं खाना, और ये कहता है जी हम मेहमान नवाज हैं। ये मेहमान नवाजी तो ना है, मेहमान नवाजी तो नहीं है। अगर आप मेहमान नवाज हैं तो मैं आपको कहता हूं ये आपके चचाजाद भाई है, ये बड़ी दूर से आया है, तो आप इसको अपनी बैठक में बिठाएं। तो आप क्यों कहते हैं कि मेरा दिल नहीं मिलता? क्यों कहते हैं आप? वो मेहमान है, पिलाए पानी। आप तो कहते हैं मेरा दिल नहीं लगता इसके साथ, मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूं। क्यों? आप पंजाबी में जो कहते हैं ये हमारा शरीका है, शरीके के साथ तो दूरियां पैदा करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। शरीके के साथ ये जो करीबी रिश्तेदारियां हैं इनको तोड़ने के लिए ये हुक्म तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है ना, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कुरान ने कहा है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि करीबी रिश्तेदारियां सारी तोड़ दें। नई नई रिश्तेदारियां आपने कायम कर ली हैं, और सगे चचा, सगे मामू और सगे भतीजे, सगे भांजे वो दिल पे नहीं लगते। ये तालीमात कहां से हैं? तो यह लिहाजा ये मेहमान नवाजी नहीं हो रही होती। ये मैंने पहले गुजारिश की है, ये नाक रखने के लिए मुआशरा खाना खिलाता है, नाक रखने के लिए मुआशरा खाना खिलाता है, नाक रखने के लिए। लोग कहेंगे इतना मालिक था, इतनी जायदाद थी, इतना पैसा था, तो मरहूम जो चला गया है वो क्या लेके गया? इनके पास है सारा कुछ, क्यों नहीं खिलाते? आप तवाज़ो करें, लोगों के साथ मोहब्बत प्यार से पेश आएं, अखलाक से पेश आएं, खाना भी खिला लें, लेकिन जो मरहूम का हक है वो किसने पूरा करना है? वो इमाम मस्जिद ने करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका वालिद दुनिया से चला गया, फौत हो गया, पहला हक ये है, पहला हक औलाद पे, पहला हक ये है औलाद अपने वालिद साहब को, अपने वालिद गिरामी को खुद गुस्ल दे। और यहां मरने के बाद क्या होता है? अगर 4 बेटे हैं तो 4 गलियों में चक्कर लगाते हैं, एक उस गली में, एक उस गली में, एक उस गली में, एक उस गली में। भाई क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो वालिद बहुत हो गया, गलियों में क्यों चक्कर काट रहे हो? तो ये बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि गुस्ल कौन दिलाएगा मेरे बाप को। ये मुसलमान इतना दूर है, यानी मरहूम के हुकूक तो पूरे करने हैं ही नहीं। ये जिंदा के चलो नहीं हो रहे, तो मैयतों के साथ ये हो रहा है। ये चूंकि नशिस्त इस किस्म की थी तो चंद एक गुजारिशात मैंने इसलिए इस निस्बत पे की हैं, और ये मैंने मसाइल गुजारिश किए हैं। और ये जो तरन्नुम होता है ना, यहाँ पे हाथ रख के उलमा तकरीरें करते हैं, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। और आज तो ये साउंड भी बड़ा अच्छा चला रहे हैं ये नियामत साहब, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका कभी भी 16 सालों मैंने कभी वक़्त ज़ाया नहीं किया है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2-2 घंटे बयान किया है, लेकिन 5 मिनट के लिए दरमियान में वक़्त ज़ाया करने के लिए हमने कोई ऐसा वाक़या किस्सा भी नहीं सुनाया जिसका कोई मकसद भी ना हो, एवं टाइम पास हो रहा हो, लोगों का वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, मसले की बात कर रहे हैं कि ये मसाइल ज़रूरी हैं, और ये मेरे और आपके लिए हैं। ये शरीयत है, ऐन शरीयत है, और हम पता नहीं किन किन मसाइल में पड़े हैं। फलां के पीछे होती है, फलां के पीछे नहीं होती। भाई सब के पीछे होती है, सब के पीछे पढ़ लो, पर ये जो बुनियादी मसाइल हैं जो मेरी और आपकी ज़रूरत है, ये किसने करने हैं? तो लिहाजा ये जो मेहमान है उनसे भी मुल्तमिस हूँ, जो मेरे अपने दोस्त बैठे हैं, हम आपसे भी एक तो ये कोशिश करें कि सदका जारिया किया करें, और दूसरा जो मैंने गुजारिश की है अपनी औलादों को ये समझाएं, नमाज के साथ उनको पुख्ता करें, कुरान के साथ पुख्ता करें, मस्जिद के साथ उनको टच करें, वो मस्जिद में सुबह शाम आएँ, ये अपनी औलादों को समझाएं। ये मेरे लिए आपके लिए दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये हमारे मेहमान हैं अब्दुल बासित साहब, ये हमारे जो पिछले नात खां आए थे, हमारे ये चाचा हनीफ, जब उनका इंतकाल हुआ था, ये उनके भाई हैं, कज़न हैं उनके, बहुत अच्छा कलाम पाक ये भी पढ़ते हैं। तो ये जो बच्चे खास करके बैठे हैं, आपसे मैं मुल्तमिस ना, आराम से बैठना है आपने, ठीक है? जितनी देर ये आधा हजरत पढ़ते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा जितना पढ़ेंगे, तो आपने सुकून से बैठना, सुकून से सुने।